नमस्कार। एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम में आशा कार्यकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका है। उनका दायित्व है कि प्रत्येक पात्र 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चे, स्कूल में अध्ययनरत बालक एवं बालिकाएं तथा शाला त्यागी किशोरियों तक समय पर आयरन अनुपूरण पहुंचे, ताकि एनीमिया की रोकथाम सुनिश्चित हो सके। लेकिन केवल आयरन उपलब्ध कराना ही पर्याप्त नहीं है। प्रत्येक लाभार्थी की सही जानकारी दर्ज करना तथा समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना भी उतना ही आवश्यक है। यह रिपोर्टिंग रजिस्टर आपके द्वारा किए गए कार्यों का अभिलेख रखने तथा मासिक रिपोर्ट तैयार करने में सहायता करता है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एएमबी आशा रिपोर्टिंग रजिस्टर को सही, सरल और चरणबद्ध तरीके से कैसे भरना है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस रजिस्टर की संरचना को समझते हैं। इस रजिस्टर के दो भाग हैं। प्रथम भाग में 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को दिए गए आयरन सिरप की नामवार जानकारी पूरे वर्ष दर्ज की जाती है। द्वितीय भाग में प्रत्येक माह स्कूल तथा आंगनवाड़ी केंद्र से प्राप्त समरी प्रपत्रों के आधार पर जानकारी दर्ज की जाती है। इस प्रकार यह रजिस्टर आपके कार्यक्षेत्र में आयरन अनुपूरण की संपूर्ण जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराता है। अब हम इन दोनों भागों को क्रमवार समझेंगे और सीखेंगे कि इन्हें सही तरीके से कैसे भरना है। सबसे पहले रजिस्टर के ऊपर दी गई सामान्य जानकारी भरें। आशा का नाम, ग्राम का नाम तथा उप स्वास्थ्य केंद्र का नाम दर्ज करें। इसके बाद विकासखंड, जिला तथा रिपोर्टिंग वर्ष लिखें। यदि वर्ष के दौरान इनमें से किसी जानकारी में परिवर्तन होता है, तो उसे अद्यतन करना न भूलें। ध्यान रखें कि यही जानकारी पूरे वर्ष की रिपोर्टिंग का आधार होती है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले सभी जानकारी का एक बार मिलान अवश्य कर लें। अब हम रजिस्टर के प्रथम भाग को भरना सीखेंगे। इस भाग में आपके कार्यक्षेत्र के 6 माह से 5 वर्ष तक के प्रत्येक पात्र बच्चे की नामवार जानकारी दर्ज की जाती है। सबसे पहले क्रम संख्या लिखें। इसके बाद हितग्राही का नाम दर्ज करें। अब बच्चे की आयु माह में लिखें। फिर उसका लिंग अर्थात बालक या बालिका दर्ज करें। अब प्रत्येक माह के सामने यह दर्ज करें कि उस बच्चे ने उस माह आयरन सिरप की कुल कितनी खुराक प्राप्त की। प्रत्येक माह आयरन वितरण के बाद यह जानकारी यथाशीघ्र दर्ज करें, ताकि कोई जानकारी छूट न जाए। यदि किसी माह बच्चे ने कोई खुराक प्राप्त नहीं की है, तो संबंधित स्थान पर 0 लिखें। यदि वर्ष के दौरान कोई नया पात्र बच्चा आपके क्षेत्र में जुड़ता है, तो उसकी जानकारी नीचे दिए गए नए बच्चों की जानकारी वाले भाग में दर्ज करें। माह समाप्त होने पर नीचे दिए गए सारांश भाग में यह दर्ज करें कि कुल कितने बालकों तथा कितनी बालिकाओं ने 8 या उससे अधिक बार आयरन सिरप का सेवन किया। इसके बाद कुल लाभार्थियों की संख्या भी दर्ज करें। ध्यान रखें, इस भाग में दर्ज की जाने वाली सभी जानकारी आपके गृह भ्रमण के दौरान एमसीपी कार्ड में दर्ज आयरन खुराक की जानकारी, आंगनवाड़ी आयरन वितरण अभिलेख तथा लाभार्थियों के रिकॉर्ड के आधार पर ही भरी जानी चाहिए। अनुमानित जानकारी कभी दर्ज न करें। अब हम रजिस्टर के दूसरे भाग का पहला हिस्सा भरना सीखेंगे। इस भाग में स्कूल के एमबी नोडल शिक्षक द्वारा उपलब्ध कराए गए समरी प्रपत्र के आधार पर जानकारी दर्ज की जाती है। सबसे पहले जिला, विकासखंड, कुल शिक्षकों की संख्या, शाला का नाम, शाला का प्रकार, डाइस कोड, एएमबी नोडल शिक्षक का नाम, आयरन की गोली का सेवन करने वाले शिक्षक की संख्या, रिपोर्टिंग माह तथा आशा कार्यकर्ता का नाम भरें। इसके बाद स्कूल में नियोजित एवं आयोजित मासिक पोषण सत्रों की संख्या दर्ज करें। अब आयरन गोलियों की उपलब्धता से संबंधित जानकारी भरें। इसमें मासिक आवश्यकता, कुल बच्चों की संख्या के अनुसार, माह के प्रारंभ में शाला में उपलब्ध गोलियों की संख्या, माह के दौरान शाला में प्राप्त गोलियों की संख्या, रिपोर्टिंग माह में वितरित की गई गोलियों की कुल संख्या तथा माह के अंत में शाला में शेष स्टॉक दर्ज करें। इसके साथ स्टॉक की एक्सपायरी तिथि माह/वर्ष में लिखें। 1 माह का बफर स्टॉक उपलब्ध है या नहीं, हाँ या नहीं। अगर किसी कॉलम में जानकारी नहीं है तो 0 जरूर लिखें। अगर किसी बच्चे को आयरन की गोली लेने के बाद कोई समस्या हुई हो, प्रभावित बच्चों की संख्या लिखें
और कितने बच्चों को अस्पताल रेफर किया गया। अगर कोई मामला नहीं है तो शून्य लिखना न भूलें। अब अगले भाग में आयरन वितरण की जानकारी दर्ज करें। प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल तथा हायर सेकेंडरी के लिए अलग अलग कुल लाभार्थियों की संख्या भरें। इसके बाद यह दर्ज करें कि कितने विद्यार्थियों ने 4 या उससे अधिक बार आयरन की नीली गोली प्राप्त की तथा कितनों को 4 से कम बार गोली प्राप्त हुई। ध्यान रखें, लड़के और लड़कियों का डेटा अलग अलग भरें। अब नीचे अनीमिया संबंधी जानकारी भरें। इसमें कुल जांच किए गए बच्चों, कुल चिन्हांकित अनीमिक, अल्प या मध्यम अनीमिया तथा गंभीर अनीमिया वाले विद्यार्थियों की संख्या दर्ज करें। ध्यान रखें, इस पूरे भाग की जानकारी केवल स्कूल से प्राप्त समरी प्रपत्र के आधार पर ही भरनी है। अब हम इसी प्रपत्र के दूसरे हिस्से में आंगनवाड़ी केंद्र से प्राप्त जानकारी भरना सीखेंगे। सबसे पहले ब्लॉक, ग्राम का नाम, आंगनवाड़ी केंद्र का नाम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का नाम, उप स्वास्थ्य केंद्र, संबंधित एएनएम, सीएचओ यदि उपलब्ध हों, आशा कार्यकर्ता का नाम तथा रिपोर्टिंग माह दर्ज करें। अब आयरन वितरण की जानकारी भरें। सबसे पहले 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों के कुल लाभार्थियों की संख्या लिखें। इसके बाद यह दर्ज करें कि कितने बच्चों को 8 या उससे अधिक बार आयरन सिरप प्राप्त हुआ तथा कितनों को 8 से कम बार प्राप्त हुआ। अब शाला त्यागी किशोरियों के लिए कुल लाभार्थियों की संख्या दर्ज करें। इसके बाद 4 या उससे अधिक बार तथा 4 से कम बार आयरन की नीली गोली प्राप्त करने वाली किशोरियों की संख्या भरें। अब नीचे अनीमिया संबंधी जानकारी दर्ज करें। इसमें कुल जांच किए गए लाभार्थियों, कुल चिन्हांकित अनीमिक, अल्प या मध्यम अनीमिया तथा गंभीर अनीमिया वाले लाभार्थियों की संख्या भरें। ध्यान रखें, यह पूरी जानकारी केवल आंगनवाड़ी केंद्र से प्राप्त समरी प्रपत्र के आधार पर ही दर्ज की जाएगी। स्वयं अनुमान लगाकर कोई जानकारी दर्ज न करें। रजिस्टर पूर्ण करने के बाद समय पर रिपोर्ट साझा करना भी उतना ही आवश्यक है। प्रत्येक माह की 1 तारीख को स्कूल तथा आंगनवाड़ी केंद्र से प्राप्त समरी प्रपत्रों की जानकारी अपने ईएमबी रिपोर्टिंग रजिस्टर में संकलित करें। रजिस्टर में प्रविष्टि पूर्ण होने के बाद सभी आंकड़ों का एक बार ध्यानपूर्वक मिलान अवश्य करें। इसके बाद समरी प्रपत्र को निर्धारित तिथि अर्थात 2 तारीख तक अपने आशा सुपरवाइजर को जमा करें। इसके बाद यह जानकारी क्रमशः आशा सुपरवाइजर, एएनएम, ब्लॉक तथा जिला स्तर पर संकलित की जाती है। आपके द्वारा समय पर और सही ढंग से की गई रिपोर्टिंग एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम की सफलता का महत्वपूर्ण आधार है। इससे कार्यक्रम की प्रगति का सटीक आकलन होता है और प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक समय पर आयरन अनुपूरण सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है। प्रत्येक माह रजिस्टर भरने के बाद सभी जानकारी का एक बार ध्यानपूर्वक मिलान अवश्य करें। किसी भी कॉलम को खाली न छोड़ें। यदि कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है तो शून्य अवश्य लिखें। नामवार रजिस्टर तथा स्कूल एवं आंगनवाड़ी से प्राप्त समरी प्रपत्रों की जानकारी में किसी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए। सभी जानकारी वास्तविक अभिलेखों के आधार पर ही दर्ज करें। आपकी सावधानीपूर्वक की गई रिपोर्टिंग से प्रत्येक पात्र 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चे, स्कूल में अध्ययनरत बालक एवं बालिकाएं तथा शाला त्यागी किशोरियों तक समय पर आयरन अनुपूरण सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है। आइए मिलकर एनीमिया मुक्त भारत अभियान को और अधिक प्रभावी बनाएं। धन्यवाद।